आज था किस्सा कैप्टन का। एक तरफ है पैट कमिंस जो हमारे प्लेयर्स की गिल्लियां उड़ा रहे हैं और एक तरफ है रोहित शर्मा जो हमारी सबकी खिल्लियां उड़वा रहे हैं। इसी बारे में बात करते हैं और बॉक्सिंग डे टेस्ट डे 2 का रिव्यू लेते हैं हमारे गेस्ट नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो हेलो एवरीवन। तो रोहित शर्मा चाहे नंबर 6 पे आए या नंबर 1 पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यार अब क्या बताएं इसको, जो है ना, ये पूरा बीसीसीआई जो है ये पीआर कंपनीज चलाने लगी हैं। प्रॉब्लम ये है कि रोहित शर्मा को पहले आप उसको छुट्टी दे देते हो कि साहब तुम ऐसा है, पहले बच्चे की तुम जो है देखभाल करो, बच्चे की देखभाल में तो दे हैव ऑल द प्रिविलेजेस। मिस्टर विराट कोहली लास्ट टूर में पहला मैच 36 पे आउट होने के बाद में और भाग गए थे या और पूरे 4 टेस्ट मिस किए उन्होंने। और उसके बाद दूसरा जब होना था तो पूरी टेस्ट सीरीज मिस की इंग्लैंड में। जब मर्जी होती है तब खेलेंगे, जब मर्जी होती है नहीं खेलेंगे, खेलेंगे बॉसिंग करेंगे और दूसरे को आउट कराएंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं। रोहित शर्मा का भी यही हाल है। आई मीन लुक एट द शॉट दैट ही गॉट आउट। ये इनक्रेडिबल। टेस्ट बैट्समैन का क्वालिटी है ये। इसी टेस्ट बैट्समैन और शुभमन गिल को हटा के आए भाई साहब। या आई थिंक ही शुड बी ड्रॉप्ड इन द नेक्स्ट मैच। भारतीय क्रिकेट का कुछ भी आपको कुछ देख सकते हैं तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू ड्रॉप रोहित शर्मा फ्रॉम द नेक्स्ट मैच। मतलब उसमें कोई इंटेंट ही नहीं लग रहा है, वो कुछ लगता ही नहीं है कि भाई वो कुछ फील्ड पे जो है वो कुछ ट्राई कर रहा है बैट्समैन को आउट कराने का। जिसकी जैसी मर्जी होती है वैसे खेले जा रहा है, अकेला एक बुमराह जूझ रहा है। मेरे पास एक अमेजिंग सी स्टैट है। जैसे मैं कैप्टन्स कंपेयर कर रहा था तो मैं क्योंकि पैट कमिंस ने 49 रन्स बनाए इस इनिंग में, तो एवरेज ऑफ पैट कमिंस एज अ बैट्समैन इन दिस सीरीज इज 22 और रोहित का एवरेज है 7 और रोहित का 24-25 द होल सीजन का एवरेज इज 11 इन द लास्ट 14 इनिंग्स दैट ही प्लेड। तो कब तक, लाइक इफ ही वाज नॉट द कैप्टन ही वुड हैव बीन ड्रॉप्ड फॉर श्योर। यही ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं अपने कैप्टन बन के। व्हाट अबाउट विराट कोहली, क्या कहेंगे उसके आप? विराट कोहली का कंसंट्रेशन सारा जो है ट्रोल्स पे है और फोटोग्राफर्स पे है। इतना ही कंसंट्रेशन अगर वो ऑफसाइड की बॉल्स पे रखता तो शायद कुछ भला हो जाता। पहले उसको यशस्वी को आउट करवा दिया। यस। सच एन एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन, उसको ये नहीं पता है किसका कॉल है, क्या कर रहा है, और मना कर रहा है तो फर्स्ट शॉट पे किया जाता है मना। इतना तो हम लोग जो क्लब लेवल का क्रिकेट खेलते थे उनको पता है। कमाल ही कर दिया आज तो बिल्कुल। इतना अच्छा चल रहा था, इंडिया वाज गोइंग सो वेल और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल होपलेस हो गए हैं। 100 की पार्टनरशिप हो चुकी थी और उसके बाद बिकॉज ऑफ विराट कोहली, इनिशियली ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेट रोहित शर्मा। अरे भाई बीसीसीआई ये समझो कि नाम से नहीं होता, काम से होता है साहब। नाम बहुत बड़ा है रोहित शर्मा का यार, होंगे कभी किसी टाइम पे। अभी तो उनसे तो बल्ला ही नहीं हिल रहा। ओपनिंग में गए क्यों तुम? अच्छा भला कर रहा था वो। या आउट हो गया वो, वैसे ही आ गया नेक्स्ट डाउन। तो फायदा कुछ हुआ नहीं। ही वाज राइट देयर स्टिल फेसिंग द न्यू बॉल। जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि जो रन आउट हुआ यशस्वी और कोहली का, उससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था। वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि चलो एटलीस्ट ड्रॉ तो मिनिमम हो सकता है यहाँ से, और that moment could be the series defining moment now, because now suddenly we are on the back foot, and so much on the back foot that it'll be hard to even draw the match from here. Do you agree कि ये बिल्कुल सीरीज डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है? अब सीरीज डिफाइनिंग मोमेंट तो अब मान लीजिए कोई बड़ी पार्टनरशिप हो जाए, कुछ हो जाए तो अब ये हो सकता है। अदरवाइज तो विराट कोहली ने डिफाइन कर दिया, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर डिफाइन कर दिया सीरीज को। इनफैक्ट इस सीरीज का जो है वो टॉकिंग पॉइंट ही यही है कि व्हाई डू यू हैव रोहित शर्मा इन द टीम एट ऑल? Absolutely. When we know, as a as a trial, we found out in the first match. Without him, we beat them.
And Bumrah was देखिए proactive वो captain, very proactive yes, he captain. was proactive and he was on the money all the time. उससे जो है वो लड़के बॉयज जो हैं वो रिलेट भी करते हैं अच्छी तरह से, तो बहुत everybody is trying to give their best. यहाँ तो जब पता है कि साहब कि ये जबरदस्ती कप्तान बन के टीम में घुसा हुआ है, doesn't deserve his place, तो लोग वैसे भी डिमोरलाइज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, तो टीम में होता है ये। Yeah, yeah. And his attitude is थोड़ा lackluster attitude है. That's how he's been. अब वो तो he won't change overnight or at this stage of his career, but that's how he is. It probably would have He worked should in other retire then. scenarios. वो धोनी जो था उसके हाँ. रन वन नहीं बन रहे थे, 20 सीरीज में रिटायरमेंट ले लिया था उसने। Yes. उसने बोला था बाद में कि when I knew that I'm holding someone's place, then I decided to retire right in the middle of the series. Because उसका भी काफी sudden retirement था ऐसे ही। इसीलिए लोगों में रिस्पेक्ट किसके किसकी है? Those who took retirement, people didn't have to tell them to retire. Number Yeah. one is Gavaskar. Yeah. Even तेंदुलकर को people were telling him कि भैया तू चल रिटायर हो जा। इसी तरह से धोनी रिटायर्ड अर्ली, द्रविड़ रिटायर्ड। Yeah. द्रविड़ ने Scored a बहुत century. अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस सीरीज में, जो उसके स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से नहीं किया, तो उसने रिटायरमेंट ले लिया। Yeah. लेकिन फिर भी उसका जो एवरेज था वो 30s में था। Yeah. उसने 30 के एवरेज पे रिटायरमेंट ले लिया, और यहाँ भाई साहब जो है वो सिंगल में एवरेज में रिटायरमेंट नहीं ले रहे। अब तो एम ऑफ दिस टेस्ट इज फॉलो ऑन बचाना है। फॉलो ऑन बचाने वाला एक खिलाड़ी तो आउट हो गया। ऋषभ पंत, जडेजा। अब चलिए जो हमारे सपोजिटली बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं जो और बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, आई डोंट नो कौन सी कैटेगरी में है वो अभी, नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, उन पे भी टिकी हुई है थोड़ी उम्मीद। That's too bad, very disappointing. इतना अच्छा चल रहा था और सडनली जो है इन्होंने सब पूरा। एक और चीज, ऑब्वियसली हमारा जो अभी तक ट्रेविस हेड हमारा हेडेक था, अब नया हेडेक ऊपर वापस आ रहा है, वो है स्टीव स्मिथ का। और हमारी पुरानी प्रथा है इंडिया की, जितने भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स होते हैं वो हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। सो नाउ स्टीव स्मिथ इज ऑल्सो इन फॉर्म, एंड लास्ट मैच में इन गैबा एटलीस्ट ही वाज लुकिंग थोड़ा रस्टी, बट इन दिस गेम ही वाज लुकिंग लाइक द ओल्ड स्टीव स्मिथ। और काफी रिकॉर्ड्स भी तोड़े उसने। ही हैज बिकम नाउ द हाईएस्ट सेंचुरी मेकर अगेंस्ट इंडिया at 10 most centuries by a player against India. So that's also ominous signs now, and obviously अब अगला गेम सिडनी है, slower pitch. What do you think of his performance? नहीं, ये तो आई थिंक ही प्लेड ए चांसलेस इनिंग्स, और आउट भी जिस तरह से हुआ वो फ्रीक आउट हो गया। वरना तो अभी 474 की जगह 574 भी हो सकता था। हाँ, they were just trying to hit out and basically get as many runs declare कर देते, वरना। अब कोई उम्मीद है वैसे? गई भैंस पानी में? देखिए अब क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते। ऑल दीज प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल। बांग्लादेश के अगेंस्ट में भी हम 144 फॉर 7, 200 की 199 की पार्टनरशिप जडेजा ने की थी, जडेजा और अश्विन ने मिलके। तो ये तो हम नहीं कहते कि कुछ भी नहीं है, बट यस, थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड। टुमारो फर्स्ट सेशन विल बी क्रूशियल। फर्स्ट सेशन अगर हो जाता है ठीक तो फिर चल जाएगा काम। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी ऋषभ पंत, जडेजा हैं, और लाइक वी डिस्कस वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी वाज एक्चुअली प्लेड ओके सो फार इन द सीरीज, तो वी स्टिल हैव डिसेंट डेप्थ। ऑब्वियसली एक सिर्फ ये फायदा है कि वी हैव सम डेप्थ इन द बैटिंग अनलाइक इन द बॉलिंग। सो चांस तो जरूर है, फॉलो ऑन तो बचा लेना चाहिए। 111 रन, होपफुली वी कैन डू इट। there'll be another record crowd. मैं तो याद करता हूँ ब्रिस्बेन वाला जो मैच हुआ था पिछली बार की सीरीज में, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया स्कोर 369 और ये लोग मेरे ख्याल से
30 या कुछ बनाए थे इन्होंने, समथिंग लाइक दैट। हम्म, और फिर सेकेंड इनिंग्स में उनको जल्दी आउट करके 294 पे आउट करके और फिर चेज किया था 328। या तो भाई हम तो यही कहेंगे कि यार ब्रिस्बेन रिपीट कर सकते हो तो करो। उसमें भी रन जो थे वो वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने बनाए थे। यस, डाउन एंड आउट So, टीम थी, नो बुमराह, नो कोहली, नो none of the stars, none of the big players were there, barely any bowling, so back of the wall performance था वो, वेल and we should learn बॉलिंग from तो that. मोहम्मद सिराज थे। अच्छा, हम्म, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग, हे भगवान क्या बंदा है यार ये। हमने जस्ट फर्स्ट टू टेस्ट में बैड। डिस्कस किया था वैसे कि ओ चलो ही लुक्स ओके डिसेंट, बिकॉज चलो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में थोड़ी बॉलिंग कर लेता है ये, बट सिंस देन ही हैज, उसकी इकोनॉमी रेट इज कंसिस्टेंटली ओवर ऑलमोस्ट 5.5 6 तक, और ही इज नॉट एबल टू बोल 5 balls in the right spot, pretty poor. आज तो उसने कितनी तो बाई खिलवा दी। Hmm. Banging the ball in the middle of the pitch and going over the head of the keeper. Hmm. My God, can't be worse. I don't know, maybe there was this joke going on online कि रोहित शर्मा फिर से जल्दी आउट हो गया है, तो लगता है अब सिराज की पोजीशन खतरे में है क्योंकि रोहित शर्मा won't get dropped, someone else will get dropped in his place. So it's so hard to see Rohit because he's been a champion player for us, but sometimes it is It clear is, as भाई day. आपका एंड आता है, ये हाँ, बेटर टू रिकॉग्नाइज इट एंड रिटायर। yeah, बीसीसीआई को बोल देना चाहिए कि भाई तू रिटायरमेंट ले ले। yeah. अच्छा नहीं लगेगा कप्तान रहते हुए तेरे को ड्रॉप कर देंगे तो। Yeah, and they should have seen the writing on the wall, जैसे we've been talking about, क्योंकि his performance in Australia has never been that great. So at this stage when he's already struggling, to come and expect that he will completely change this was a bit of a long shot anyways. So yeah, we're hoping for the best. Let's hope we can save this, at least take it to the draw, and then last time ki tarah last test goes to a thrilling Whatever finale. it is, tomorrow Yeah. I am not getting up early. I will get up at my own time. Hopefully by then either we'll have some good news or bad news for you, so we'll see. Thank you Sanjay ji once again for your analysis. Thank you for having me. So viewers, comments में हमें बताइए कि how optimistic are you now, कि कोई उम्मीद लग रही है आप जैसे, obviously it's cricket, anything can happen and we've been in this position previously and we have come out stronger. So let's see क्या होता है, comments में बताइए कैसा लगा आपको performance आज का, especially रोहित का, what's his future, and keep continuing to like and subscribe our channel. Thank you.